वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियोसैक से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में देख लें कि जैसे आपने फ्लावर पढ़ा है, एक फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? 4 होते हैं। सबसे निचला जो पार्ट है वो कौन सा होता है? गायनीसियम होता है, गायनीसियम। ठीक है ना। तो गायनीसियम होते हैं तो उसका यूनिट होता है एक पिस्टिल, या उसी को कहते हैं कार्पेल। ठीक है ना। तो गायनीसियम है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, ये जो नीचे होता है उसके, स्टाइल, और सबसे नीचे जो स्वेरन पार्ट है वो ओवरी होता है। ओवरी के अंदर कैविटी होती है जिसे लाक्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स बाद में सीड बनाते हैं और ओवरी बाद में फ्रूट बनाता है, फल बनाता है। ठीक। पिस्टिल जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं और साथ में उसे मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। तो अब दूसरा जो नाम है मेगास्पोरेंजियम, इसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी कहते हैं। और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड का फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक। ठीक। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आगे जो पिछले हम किए थे डिस्कस वो स्टेमेन से रिलेटेड था, उसमें थे 20 क्वेश्चंस। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। तो 21 से चलिए देखते हैं। जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो मैं आपके सामने यहाँ पे जो फिगर बनाया हूँ ये है एक एम्ब्रियोसैक का। इसमें चलाजल एंड की तरफ एंडीपोटल सेल होते हैं और टोटल 3 होते हैं। और सबसे नीचे जो माइक्रोपाइलर एंड पर हैं ये भी 3 सेल होते हैं जिसे कहा जाता है एग एपरेटस। एग एपरेटस में 3 सेल हैं, एक है एग सेल का और 2 हैं सिनर्जिड सेल के। तो इसके जो सिनर्जिड सेल हैं, सिनर्जिड सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं सिनर्जिड सेल में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनर्जिड सेल। एग सेट सिंगल होते हैं और वो भी हेप्लॉयड होते हैं, और 2 सिनर्जिड सेल ए भी हेप्लॉयड नंबर में होते हैं। एंटीपोडल भी हेप्लॉयड होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई इनिशियली हेप्लॉयड होते हैं, बाद में दोनों फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाती हैं। जब सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाएंगी तो इन्हें कहा जाएगा डिप्लॉयड नंबर। ठीक। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो उसके पहले ये जो फिगर बना है आपके सामने ये जस्ट एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और किस टाइप के ओव्यूल का स्ट्रक्चर है? एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस जैसे ये मान लीजिए यहाँ पूरा ओवरी है। ठीक। ऐसे करके ओवरी है, आगे चल के ऊपर स्टाइल होगा, स्टिग्मा होंगे। ओवरी के अंदर ये प्लेसेंटा होता है। आपने प्लेसेंटेशन पढ़े होंगे 5 मार्फोलॉजी में, जिसमें मार्जिनल, बेसल, एक्जाइल ऐसे बेस होते हैं। तो प्लेसेंटा से क्या निकलते हैं? ओव्यूल का अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी उसे कहा जाता है प्लेसेंटेशन। तो जो ओवरी से में होते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ओव्यूल ओरिजिनेट होते हैं। तो जहाँ से होते हैं तो वहाँ पे स्टॉक बनते हैं। देखिए मैं जो बना रहा हूँ अभी, स्टॉक को कहा जाता है फ्यूनिकल जिस पे ओव्यूल लगते हैं। और ओव्यूल ए है यहाँ से यहाँ तक। ओव्यूल के जिस स्थान पे अटैच होता है फ्यूनिकल उसे कहा जाता है हाइलम। हाइलम दोनों के बीच का जंक्शन है। किसका किसका है? इधर से तो ओव्यूल का हो गया, फ्यूनिकल का हो गया, इधर से दोनों को जोड़ता है। और ये देखें ध्यान से कि क्वेश्चन क्या पूछा, फिर उसी हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। मेगास्पोरेंजियम एलॉन्ग विथ, मेगास्पोरेंजियम है किसके साथ? इंटेगुमेंट के साथ। इंटेगुमेंट देखे, ये इंटेगुमेंट है, अगर ये न्यूक्लियस है और
मेगास्पोरेंजियम, ये तो पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल अगर इंट्यूगमेंट के साथ है, मेगास्पोरेंजियम अगर इंट्यूगमेंट के साथ है, उसे क्या कहा जाता है? ओव्यूल का ही दूसरा नाम पूछा है। तो उसमें इंट्यूगमेंट है ना, तो विद मतलब इंट्यूगमेंट के साथ जो मेगास्पोरेंजियम है उसे हम ओव्यूल कहते हैं। ओवरी तो आप जानते हैं स्वेलन पार्ट हो गई। फ्यूनिकल क्या होता है, यह भी देखा आपने, स्टॉक ऑफ ओवरी ओव्यूल्स होते हैं। चलाजल इंड, चलाजल इंड देखिए, ए बेसल पार्ट, ए जो इंड होता है ए, और ये टिप पोर्शन होता है माइक्रोपाइल, तो ए बेसल पोर्शन होता है चलाजल। ये समझिए कि ये नीचे घूम कर नीचे आया हुआ है, ये ऊपर था लेकिन घूम के आ गया, तो ये बेसल पार्ट होगा और ये टिप पार्ट होगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें देखें ये क्या है मैच कराने के लिए। फ्यूनिकल अभी आपने देखा, स्टॉक तो 5वां हो जाएगा। हाइलम क्या था? रीजन वेयर बॉडी ऑफ एन ओव्यूल फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल, अभी देखे आप। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मैंने 2 बनाए थे फिगर में, 3 हो गया। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास ऑफ सेल न्यूक्लियस होता है, जो अभी देखिए न्यूक्लियस बारे में थोड़ा सा चर्चा इधर कर देते हैं। ये है सबसे अंदर इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक जो रेड कलर का ये बनाए हैं, ये न्यूक्लियस है जो इम्ब्रियो सैक के डेवलपिंग में मदद करता है, न्यूट्रिशन देता है। अगर न्यूट्रिशन देते जैसे सीड बन गया, सीड बन गया, अगर ओव्यूल सीड बन गया, अगर उसके अंदर न्यूक्लियस परसिस्टेंस रह गया, उसे क्या कहेंगे, याद है क्या? अभी टॉपिक में लास्ट में है पेरिस्पर्म। परसिस्टेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। कब बनेगा? सीड में बनेगा, ठीक है ना। ये मैच करा लें, 4 5 4 3 1 से 5 ये हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस। जो आपको भी बताया कि फिलिफॉर्म एपरेटस जो होता है उसका काम क्या है। फिलिफॉर्म एपरेटस कहाँ होते हैं? सिनर्जी सेल में। उसका काम क्या है? गाइड करना। किसको गाइड करना? पोलन ट्यूब को कहाँ तक पहुँचाने के लिए? किसी एक सिनर्जी सेल के पास। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। जैसे कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, और इसमें ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, यहाँ पे पोलन ग्रेन बैठा, पोलन ट्यूब बनाया, पोलन ट्यूब बना करके पोलन ट्यूब आएगा किसके पास? ओव्यूल के पास। ओव्यूल तक आने के लिए गाइड कौन करेगा? फिलिफॉर्म एपरेटस गाइड करेगा। वो जा करके एक सिनर्जी सेल में अपने 2 मेल गैमीट रिलीज कर देते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएंगे। 25 जो अभी बनाए थे फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे कहा जाता है इम्ब्रियो सैक। क्या कहा जाता है? इम्ब्रियो सैक। तो उसमें कितने सेल थे? ये स्ट्रक्चर बना था, इसमें नीचे 3 थे, 3 सेल हो गए, ऊपर 3 थे तो 6 हो गए, सेंट्रल सेल 1 थे, तो 7 सेल्ड थे। कितने? 7। न्यूक्लियाई कितने थे? 8। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। एग apparatus इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 26 नंबर देखें। एग apparatus इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, एग apparatus में कौन कौन होते हैं? अभी बात किए थे कि 2 सेल जो होते हैं वो सिनर्जिड के होते हैं, एक होते हैं एग सेल के, तो 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। फिलिफॉर्म apparatus दैट गाइड द पोलन ट्यूब इज रिलेटेड विथ, अभी आपने बात किया था किससे रिलेटेड है? सिनर्जिड सेल से। जो न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट है, ऊपर 3 है और 3 नीचे है, सेंटर में 2 हैं, तो 3 + 2 + 3 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज फिलिफॉर्म एपरेटस, एग नहीं रखता है। कौन रखता है? एंटीपोडल सेल। कौन लाइन सही है उसको देखें। देयर आर न्यूमरस एंड न्यूमरस नहीं होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, ये भी लाइन गलत हुआ। रिडक्शन डिवीजन का मतलब मियोसिस किस में होते हैं? मियोसिस अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड होता है और इसी से मेगास्पोर बनते हैं, तो इसमें मियोसिस होगा, यही लाइन सही है। स्मॉल नहीं लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक में। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो ओव्यूल अभी बात हुआ पीछे ना, किसके इक्विवेलेंट है? आप ही बताइए। मेगास्पोरेंजियम है कि नहीं है? बिल्कुल है।
इन द फॉलोइंग टेबल, जो नीचे दिया गया है उसकी पोलैरिटी चेक करनी है कि हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है या ट्रिप्लॉयड है, नाम सही दिया है कि नहीं दिया है। तो हमें इनकरेक्ट मैच को पकड़ना है। न्यूक्लियस 2n सही है, मेगास्पोर मदर सेल 2n होता है, यही गलत हो गया। मेगास्पोर n है, एंडोस्पर्म 3n है, जो गलत है वही सही है। 32 क्वेश्चन नंबर देखें। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द, जो फंक्शनल देखिए मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर 4 में से 3 क्या होंगे? 3 डी जनरेट करेंगे, एक फंक्शनल होगा। और यही फंक्शनल मेगास्पोर क्या डेवलप करता है? एम्ब्रियो सैक। क्या? एम्ब्रियो सैक। तो क्या डेवलप करेगा? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का नाम फीमेल गैमेटोफाइट है, तो डी आ जाएगा, ए एंड सी आ जाएगा। विच आर द फॉलोइंग, 33 देखें। विच आर द फॉलोइंग पेयर हैज हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, कौन है जो हैप्लॉयड है? न्यूक्लियस 2n है, an है, एंटीपोडल n है, एक्सेल n है, एंटीपोडल n है, मेगास्पोर मदर सेल 2n है, न्यूक्लियस 2n है, ये 3n है। तो हैप्लॉयड पूछा है, तो हैप्लॉयड कौन सा है? एंटीपोडल एंड एग सेल। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, सेंट्रल सेल में कौन होते हैं? 2 हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लिय होते हैं, यही सही है, 2 ही हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लिय होते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन, इन 4 ऑप्शन में से 3 किसी एक के होंगे, एक अलग होगा। न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल, पोलन ग्रेन अलग है। यहाँ पे ये तीनों ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन तो आपके कहाँ मिलेंगे? एंथर के अंदर जो बनते हैं। विच ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन डिटरमाइन द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, अब इसमें से बताइए कौन है जो पहचान पाएगा कि पोलन ग्रेन राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। तो यहाँ पे स्टिग्मा है, अगर यहाँ पे पिस्टिल दिया होता तो ऑप्शन वही सही होता, क्योंकि बुक में पिस्टिल मेंशन किया हुआ है। ठीक। सिनर्जिड इन द मैच्योर एम्ब्रियो सैक आर, जो सिनर्जिड्स होते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक में वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, और दोनों के दोनों हैप्लॉयड होते हैं। आप ये भी पढ़े थे ना, इसी में होते हैं ना फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि गाइड करते थे पोलन ट्यूब को, इसमें एंट्री करे। सही। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखें। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से करेक्ट बताना है, कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। ये करेक्ट ही बताना है। द ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाय मेन स्टॉक कॉल्ड, फ्यूनिकल होना चाहिए था, यहाँ पे फिलामेंट दिया है। द ओव्यूल फ्यूज्ड विथ स्टॉक, जहाँ पे स्टॉक फ्यूज करता है ओव्यूल के साथ, उस रीजन को हाइलम कहते हैं, बिल्कुल सही है। द 2 प्रोटेक्टिव डेवलप ऑफ ओव्यूल कॉल्ड इंटेगमेंट, जो लेयर होती है प्रोटेक्टिव उसे इंटेगमेंट कहा जाता है, ये भी सही है। स्मॉल ओपनिंग ऑफ टिप कॉल्ड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जरपोर दिया हुआ है, तो बी एंड सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉयड इन एम्ब्रियो सैक, इसमें बताना है कौन हैप्लॉयड है। एंटीपोडल हैप्लॉयड है, न्यूक्लियस क्या है? डिप्लॉयड है, सिनर्जिड क्या है? हैप्लॉयड है, ए एंड सी आ जाएगा, राइट। ओव्यूल है जनरली, ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं? जनरली बात किया है, जनरली तो 1 ही होते हैं। तो आज 20 क्वेश्चन थे, तो आप बताइए 20 में से आपको कितने आए हैं? आपने भी किए होंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।